नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैद। अक्सर ये देखने को मिलता है कि अनिश्चितता के माहौल में निवेशक घबरा जाते हैं, फंड में या तो निवेश रोक देते हैं या फिर निकलने की सोचने में लगते हैं। ये हालात उन निवेशकों में ज्यादा दिखाई देता है जो जोखिम लेने के मामले में पीछे रहते हैं। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसे निवेशक जो कम जोखिम लेना चाहते हैं वो कहां निवेश करें, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स के कौन से क्षेत्र में जगह है। अगर आप भी उन्हीं निवेशकों में से एक हैं तो आज के शो में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या क्या विकल्प मौजूद हैं तो आज के शो में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या क्या विकल्प मौजूद हैं जिनसे आप भी अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन मौजूद है। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पल्लवी जी। तो आज हम श्वेता जी ऐसे निवेशकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम बात करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स के बारे में। तो सबसे पहले जरा इन फंड्स का फंडा जरा समझाइए कि आखिरकार कैसे इनमें जोखिम जो होता है वो कम होता है। जी, एक नई कैटेगरी के फंड है जो सेबी ने लास्ट ईयर रिकैटेगराइजेशन में किया था। इन फंड्स में 80% से ज़्यादा 80% से ज़्यादा जो AUM होता है, जो पैसा होता है, AAA रेटेड कंपनीज में निवेश होता है, जिसका ये मतलब है कि काफ़ी अच्छी कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज होती है, उनमें निवेश होता है। तो जैसे ये कंपनीज पैसा लेती है म्यूचुअल फंड से तो उनका रिस्क कम हो जाता है। तो जिनको रिस्क कम लेना है वो इन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर आप कम जोखिम लेना चाहते हैं तो इन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को आप चुन सकते हैं क्योंकि इनके साथ जोखिम जो है वो कम है। लेकिन आखिरकार क्यों जोखिम कम होता है, श्वेता जी जरा ये भी समझाइए। जी, ये बड़ी कंपनीज है, बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं अक्सर, जिनका एक रेगुलर बिजनेस होता है। जैसे हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में बताते हैं कि बड़ी कंपनीज होती है, उनका बिजनेस सेट रहता है। तो अगर उन बिजनेसेस को हम पैसा लोन दे तो हम थोड़ा ब्याज कम मिलेगा हमको, लेकिन हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा। तो ये जोखिम उस हिसाब से कम हो जाता है क्योंकि ये जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती है ये इनका दौरा करती है, इनका सारे पेपर्स वगैरह चेक करती है, इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स चेक करते हैं और उनके बाद इनको AAA रेटिंग देती है। AAA रेटिंग मतलब कि हाईएस्ट क्वालिटी रेटिंग है इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बाद। तो जिसका ये मतलब है कि ये कंपनीज डिफॉल्ट नहीं कर सकती हैं, इसलिए इनका इंटरेस्ट कम होता है लेकिन रिस्क भी कम होता है। तो बिल्कुल इसमें रिस्क जो है वो कम है लेकिन उसके साथ ही रिटर्न जो है बाकी फंड्स के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है क्योंकि यहाँ पर जोखिम जो है वो आपको कम उठाना पड़ रहा है। खैर, अगर इससे जुड़े या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहे हैं तो आप हमसे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए, जहाँ हमारा शो इस वक्त ये लाइव है, वहां पर आप कॉमेंट सेक्शन में जाइए और अपने सवाल जो है वो हमसे सीधा पूछिए। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो में शामिल किया जाए। खैर, इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। हमारे साथ सुब्रत जुड़े हैं। सुब्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। कहां से बोल रहे हैं आप? हेलो मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैं पोर्टफोलियो रिलेटेड कुछ क्वेरी था। हेलो जी, हेलो जी सुब्रत जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। एक्चुअली मैं पोर्टफोलियो पूरा मेल किया हूँ और इसमें कुछ चेंजेस रिक्वायरमेंट है। मुझे आफ्टर 25 ईयर मुझे 4 करोड़ का पर्पस चाहिए एंड जी, मैं इसमें कुछ लमसम अमाउंट भी डालना चाहता था, अराउंड 5 लाख से अराउंड। तो कुछ सजेस्ट कर सकते हैं मैम? और आप जिन फंड्स में निवेश कर रहे हैं पिछले कितने समय से आप ये निवेश कर रहे हैं? न्यू निवेशक है, मैं 3 मंथ से कर रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग किया हूँ जस्ट। जी बिल्कुल, तो श्वेता जी हमारे साथ जुड़ी हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो श्वेता जी, जैसा सुब्रत जी ने बताया, ये करीब 3 महीने से जो है वो निवेश कर रहे हैं, यानी कि नए निवेशक ही हैं। 15,000 रुपए की SIP कर रहे हैं 6 फंड्स में और 25 साल में इनका 4 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? जी सुब्रत जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू कर दी है। अभी जो आप मार्केट में उतार चढ़ाव देखने के बावजूद आपको लमसम भी डालना है और आपने SIP शुरू किया है, कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका जो पोर्टफोलियो मैं देख रही हूँ अच्छा मिक्स है, डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी नहीं है।
तो स्मॉल, मिड और लार्ज कैप के फंड्स काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई किए गए हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं रेकमेंड करूंगी। मैं बस ये रेकमेंड करूंगी कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप जो है वो उसकी आपको थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा फंड हो गया है। आप 15,000 रुपये पर मंथ निवेश कर रहे हैं। इसको आप अगर 25 साल में भी ये कंटिन्यू करें तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर अगर आप 10% इंक्रीमेंट इसको हर साल दें तो आप ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। जो 5 लाख का आपका लमसम करना है आप इन्हीं स्कीम्स में करें, और मेरे हिसाब से आप मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में करें, L&T मिड कैप में करें और HDFC स्मॉल कैप में इक्वली डिवाइड कर ले, और लमसम जो है आप तीनों में लिक्विड फंड्स में डालें और STP करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बिल्कुल सुब्रत जी, अगर श्वेता जी की सलाह के अनुसार आप चलेंगे तो अपने लक्ष्यों को बहुत आसानी से आप हासिल कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। खैर श्वेता जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स के बारे में। आपने बताया कि इनमें आखिरकार जोखिम जो है वो क्या कम होता है, लेकिन कम जोखिम का मतलब क्या है? क्या बिल्कुल भी इनमें कोई किसी तरह का जोखिम नहीं है, या कुछ हालात बदल सकते हैं और थोड़ा बहुत जोखिम इनमें हो सकता है? जी, AAA रेटेड कंपनीज भी बिजनेसेस ही हैं, तो बिजनेस के साथ जोखिम रहता ही है। तो कम जोखिम का ये मतलब है कि इनके डिफॉल्ट करने के चांसेस या आपके पैसे लेके भाग जाने का चांसेस कम है, पर चांस है थोड़ा भी, अगर 0.01% भी है तो भी चांस है। तो जोखिम वैसे तो रहता ही है, पर इससे हम क्या देखते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में डाइवर्सिफाई करते हैं, वो भी 30 से 50 कंपनीज तक अपना पैसा देती हैं। तो कोई भी एक कंपनी को वो 2% से ज़्यादा या 2.5% से ज़्यादा पैसा अपना AUM से नहीं देते हैं। उसके हिसाब से रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम एक ही कंपनी को अगर इसमें निवेश करें तो हमको वो 100% रिस्क रहता है। तो इसीलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में हमारा रिस्क कम हो जाता है, बट रिस्क रहता है। गवर्नमेंट अश्योर्ड नहीं है, तो रिस्क हमेशा रहता है, जोखिम थोड़ा तो रहता ही है। बिल्कुल, तो थोड़ा जोखिम जो है वो जरूर रहेगा, लेकिन हाँ, अगर बाकी फंड्स के मुकाबले बात की जाए, इक्विटी फंड्स वगैरह के मुकाबले बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जोखिम जो है वो काफी कम हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं रिटर्न जो आपको मिलेगा वो भी थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो निवेश के नजरिए की, तो कितने सालों के लिए जो है श्वेता जी इनमें निवेश करने की सलाह आप देंगे? इन फंड्स को जो है कितने सालों के लिए चुना जाए? जी, 3 से 5 साल तक के लिए अगर इन फंड्स में में निवेश किया जाए तो उनके निवेशकों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे कम अवधि के लिए हम शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड्स रेकमेंड करते हैं। तो अगर 3 साल किसी का टाइम होराइजन है और सेफ ऑप्शन चाहिए तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक अच्छा ऑप्शन है। FD का ऑल्टरनेटिव अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि FD में आपका जो भी इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में 3 साल से ज़्यादा आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो समझिए कि आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में एक कंपनी ने भी डिफॉल्ट किया है या डिले किया है पेमेंट का, तो आपका रिटर्न कम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा चला गया है। तो अक्सर हम निवेशकों को ये लगता है, क्योंकि हम सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं या पढ़ते हैं कि किसी एक कंपनी ने डिले किया है इंटरेस्ट पेमेंट, तो उससे पूरा उनका प्रिंसिपल नहीं हट जाता, थोड़ा रिटर्न ज़रूर कम हो सकता है। पर FD के मुकाबले कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में रिटर्न आपको ज़्यादा दिखेगा 3 साल से 5 साल की अवधि के लिए। तो बिल्कुल श्वेता जी जैसा बता रहे हैं कि 3 से 5 साल की अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स जो हैं आपके लिए सही साबित हो सकते हैं, क्योंकि FD के मुकाबले कहीं ना कहीं ये फायदे का सौदा ही साबित होगा। खैर, इस बीच में हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ समीर जी जुड़े हैं वेस्ट बंगाल से। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हाँ, थैंक यू वेरी मच मैम। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरा और 3 साल काम बाकी है। अभी मैं 55 है, तो अभी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो कॉर्पस तो जमा हो गया। तो मेरा क्वेश्चन था जो मैं आपको मेल में भेजा है, जो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो है, जो अभी कुछ ऑलरेडी मैं फिक्स्ड अमाउंट जमा कर दिया और बाकी कुछ सिप चल रहा है SIP। तो मेरा 3 साल का बाद जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो मैं उससे मंथली इनकम कैसे उससे हासिल कर सकते हैं, ये मेरा सवाल था। कौन सा अच्छा तरीका है जो मैं
हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो श्वेता जी हमारे साथ जुड़ी हैं आपके तमाम सवालों के जवाबों के लिए। समीर जी जानना चाहते हैं कि इन्हें रिटायरमेंट के बाद जो है करीब करीब 1 लाख रुपया हर महीने जो है चाहिए होगा, तो क्या मौजूदा निवेश से वो इतनी रकम हासिल कर पाएंगे कि ताउम्र जो है वो SWP के जरिए इस रकम को निकाल पाएं? जी समीर जी, आपका 50 लाख का जो कॉर्पस है उससे अगर हम लाख रुपए हर मंथ निकाल दें तो करीब 4-5 साल में वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रोथ और आपका SWP मैच नहीं कर पाएगा। अगर आपको लाख रुपए विड्रॉ करने तो आपको कॉर्पस काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा या फिर आपको पैसा कम निकालना पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लाख का वैल्यू आज है, 3 या 4 साल के बाद वही चीज़ें खरीदने के लिए आपको 1,10,000, 1,15,000 के हिसाब से पैसा चाहिए होगा। इन्फ्लेशन आपके रिक्वायरमेंट्स पे आ जाएगा, तो आपको वो थोड़ा कैलकुलेशन मिसमैच मुझे काफ़ी लग रहा है यहाँ पे। तो आपको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, या तो आप अपने खर्चे कम करेंगे या आप कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वरना 50 लाख से तो आप कैलकुलेशन हम बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन भी करें तो भी नहीं मैच कर पाएगा। और मुझे ये लग रहा है कि ये सारा कॉर्पस नहीं होगा, आपका EPF वगैरह भी होगा या कुछ और भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे, तो वो आपको एक साथ सब जोड़ के देखना पड़ेगा कि आपका रिटायरमेंट के बाद कैश फ्लो कहाँ से आएगा। ऐसा अक्सर होता है कि 30% आप म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं, 30% आप कोई एन्युटी या कोई पेंशन अगर आ रही है तो उससे ले सकते हैं, या अगर रेंटल इनकम वगैरह हो तो उससे आ सकता है। तो आपको वो अपना पूरा पोर्टफोलियो एक बार एक साथ लेके फिर उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कैसा है और कितना आप मंथली विड्रॉ कर सकते हैं। श्वेता जी, जैसे कि ब्रेक से पहले मैं जानना चाह रही थी, बहुत सारे दर्शक भी यही जानना चाह रहे हैं। खैर, इस बीच में हमारे पास नरेश कपूर का सवाल भी आ गया है कि इन फंड्स के जरिए आखिरकार कितना रिटर्न जो है वो हासिल किया जा सकता है। जी, इन फंड्स में डिपेंड करता है मैच्योरिटी का, कि अगर किसी का 2 साल का मैच्योरिटी है या 4 साल का मैच्योरिटी है, उस पर थोड़ा सा निर्भर करता है रिटर्न्स। पर आपको 7.2 से 8.5% तक का रिटर्न 3 साल के लिए मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है, स्पेशली अगर FD से भी कंपेयर किया जाए, क्योंकि अगर FD 7.5% भी दे रहा है तो आपके वो टैक्स के बाद आपको 5.5% से ज़्यादा नहीं मिलेगा या 6% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये अगर 7-7.5% आपको दे रहा है पोस्ट टैक्स, तो वो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और प्री टैक्स 7 से 8.5% तक का रिटर्न मिल रहा है इन फंड्स में। बिल्कुल, तो 3 साल में अमूमन जो है देखा गया है कि 7% के आसपास जो है रिटर्न मिलता है, तो कहीं ना कहीं FD से बेहतर जो है वो रिटर्न हासिल हो रहा है, जैसा कि श्वेता जी भी बता रही हैं। लेकिन श्वेता जी, हमने अक्सर देखा है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स की तुलना जो होती है वो गिल्ड फंड के साथ ज़रूर की जाती है, तो आखिरकार ये गिल्ड फंड से कैसे अलग हैं? जी, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स कंपनीज में पैसा देती है, कंपनीज को पैसा देती है। गिल्ड फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है, बेसिकली गवर्नमेंट को पैसा देती है। इसका गिल्ड फंड्स भी 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड्स। गिल्ड फंड्स में रिटर्न उतार चढ़ाव काफ़ी होता है, जैसे ही कोई भी इंटरेस्ट रेट का एक्शन हुआ, अगर इंटरेस्ट कट हुआ, इंटरेस्ट बढ़ा, गवर्नमेंट ने बढ़ाया, कम किया, जो भी हुआ वो आपके पोर्टफोलियो पे या आपके फंड पे इमीडिएट असर दिखाता है। उतार चढ़ाव काफ़ी होता है। तो गिल्ड फंड के कंपैरिजन में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड काफ़ी उसमें उतार चढ़ाव नहीं होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में, जो गिल्ड फंड्स में हो सकते हैं। तो वो उससे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को सेफर माना जाता है। तो बिल्कुल, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स जो है वो कहीं ना कहीं गिल्ड फंड्स के मुकाबले जो है उनमें जोखिम कम है, इसलिए उन्हें सेफ ज़्यादा माना जाता है। श्वेता जी, आपसे आपके पसंदीदा फंड्स जो हैं वो भी जानेंगे, लेकिन इस बीच में 1-2 ट्विटर के जरिए सवाल आए हुए हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हमारे पास वरिंदर सिंह का सवाल आया हुआ है ट्विटर के जरिए। ये जानना चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी के लिए इन्हें निवेश करना है। फिलहाल बेटी जो है इनकी 2 साल की, एक नए निवेशक है, तो जानना चाहते हैं कि किस तरह के फंड्स चुने और कहाँ निवेश कर सकते हैं वो। जी, म्यूचुअल फंड्स में तो डेफिनेटली आपको निवेश करना शुरू करना चाहिए। पहले आप ATC का बेनिफिट ले सकते हैं, ELSS फंड्स देख सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम काफ़ी अच्छी स्कीम है, आप उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस सुकन्या समृद्धि में यही है कि लिक्विडिटी इशू आता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक आपका पैसा लॉक इन रहता है। तो एक कॉम्बिनेशन सुकन्या समृद्धि और ELSS में आप कर सकते हैं। और इक्विटी फंड्स हमको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो आपकी बेटी
अभी 2 साल की है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है निवेश करने में। आप छोटे छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। आप इंडेक्स फंड्स में डाल सकते हैं जिनमें कॉस्ट कम रहता है, और कैटेगरी के हिसाब से आपको ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में भी डाल सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए। तो वीरेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सलाह चाहिए थी वो श्वेता जी ने आपको दे दी है। एक सवाल और ट्विटर के जरिए हमारे पास आया है वाहिद अली का। ये बताते हैं कि इन्हें 1000 रुपए की SIP करनी है, जिनके लिए वो फंड्स जानना चाहते हैं, जोखिम ले सकते हैं, यानी कि रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स में निवेश करना चाहते हैं और वो भी 30 साल के लिए। तो लॉन्ग टर्म तो काफ़ी होराइजन है आपका वाहिद जी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जैसे जैसे अपना इनकम बढ़े आप सेविंग्स बढ़ाएं और SIP भी बढ़ाएं। आपको अगर इंडेक्स फंड में डालना है तो ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 में डाल सकते हैं या UTI निफ्टी फंड में डाल सकते हैं। अगर आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए तो आप IDFC कोर इक्विटी में डाल सकते हैं। तो मैं आपको थोड़े ऑप्शंस दे रही हूँ ताकि आप अपने हिसाब से चूज कर सके कि आप किस में कंफर्टेबल रहेंगे। मैं बस एक ही चीज़ से आपको थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि आप स्टार्टिंग से स्मॉल और मिड कैप में निवेश ना करें, क्योंकि हम नए निवेशकों को ये रेकमेंड करते हैं पहले लार्ज कैप या डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश कर लें, उसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप में वेंचर करें। तो आपका नेक्स्ट फंड स्मॉल और मिड कैप हो सकता है, आपका फर्स्ट फंड लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड या इंडेक्स फंड होना चाहिए। तो वाहिद जी, श्वेता जी की सलाह के अनुसार अगर आप निवेश करेंगे तो अपने लक्ष्य को आसानी से और जल्दी से हासिल भी कर लेंगे। श्वेता जी, खैर अब इस बीच में दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं जिनमें निवेश करके वो रिटर्न अच्छे से हासिल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जिनके साथ जोखिम कम जुड़ा हुआ है। जी मैं रेकमेंड करूंगी आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ICICI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, IDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये 4 फंड्स जो है जो हमको पसंद है और इनमें अलग अलग ड्यूरेशन है, तो इनका मैच्योरिटी लेवल अलग है, पर ये 4 फंड्स में अगर निवेशक निवेश करें तो उनका पैसा काफ़ी सुरक्षित रहेगा और रिटर्न्स काफ़ी अच्छे FD के मुताबिक अच्छे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो ये 4 फंड्स ऐसे हैं, अगर आप इन्हें चुनते हैं जैसा कि श्वेता जी भी बता रही हैं, तो इनमें आपको FD के मुकाबले जो है कहीं ना कहीं बेहतर रिटर्न मिलेगा, और इनके साथ सबसे बड़ी बात है कि जोखिम कम जुड़ा हुआ है। खैर श्वेता जी, इस बीच में हमारे पास फेसबुक के जरिए भी एक सवाल आया, उसे भी शामिल कर लेते हैं। दिनेश भारती जी लिख रहे हैं कि ये टैक्स बचत के लिए ELSS फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, 1.5 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या एक कोई फंड चुना जाए या अपने पोर्टफोलियो में 2 से 3 ELSS फंड्स को शामिल किया जाए? अगर ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि 2 से 3 फंड चुनें, उससे आपका थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन उधर भी हो जाएगा। आप आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ देख सकते हैं, एक फंड वो देख सकते हैं, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं। 2 फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं 75,000 ईच, बट आप क्योंकि ईयर का स्टार्टिंग है आप इनमें SIP कर सकते हैं, तो आपके पॉकेट पे भी भारी नहीं पड़ेगा और इजी से SIP के आपके फ़ायदे भी मिल जाएंगे और टैक्स सेविंग भी हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे श्वेता जी ने आपको सलाह दी, अगर आप इसी के जरिए जो है करेंगे तो दिनेश जी आपके लिए सही साबित होगा। खैर एक सवाल ईमेल के जरिए आया, उसे भी शामिल कर लेते हैं। नोएडा से रोहित शर्मा हमें लिख रहे हैं कि इनकी उम्र जो है 27 साल है और पिछले 1 साल से ये म्यूचुअल फंड्स में करीब 15,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। इसके साथ ही ये PPF में सालाना 1.5 लाख रुपए का निवेश भी कर रहे हैं और NPS में 50,000 रुपए का निवेश भी कर रहे हैं। इसके साथ ही SBI यूलिप प्लान में सालाना 1.5 लाख रुपए का निवेश है। इन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनकी शादी के लिए 20 से 25 सालों में 5 से 7 करोड़ रुपए चाहिए, और इनके फंड्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, L&T मिड कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, SBI ब्लू चिप फंड, SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है इनके पास। तो क्या सलाह आप इन्हें देना चाहेंगी? जी मैं एक तो इनको कहना चाहूँगी कि अपने गोल्स थोड़ा डिवाइड कर ले। इन्होंने एक अमाउंट बोला है जो एक कॉर्पस है 5 से 7 करोड़ का तीनों गोल्स के लिए, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ये उसको स्प्लिट कर ले, क्योंकि अलग अलग टाइम पे वो पैसा चाहिए होगा। पर 20 साल के पर्सपेक्टिव से इनको 45,000 पर मंथ एटलीस्ट निवेश करना है। अगर ये 25,000 भी स्टार्ट करते हैं और हर साल अपने SIP को टॉपअप करते हैं 10 से 15%, तो भी ये अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो 12% का रिटर्न हमने अज्यूम किया है, जो हाई लगता है मुझे। कंसिस्टेंटली आना
20 साल के लिए, तो इनका निवेश थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इनको। ब्रॉड सिलेक्शन जो फंड्स का है वो ठीक है, बट मैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ के बदले इनको बोलूँगी कि HDFC स्मॉल कैप में देख ले, क्योंकि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बड़ा फंड हो गया है। HDFC स्मॉल कैप फंड के मैनेजर भी सेम है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि ये वो देख सकते हैं। और SBI ब्लू चिप थोड़ा सा लार्ज कैप पैसिव फंड है, तो इसके बदले मैं उनको रेकमेंड करूँगी कि UTI निफ्टी इंडेक्स या ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 कर ले, क्योंकि SBI ब्लू चिप भी काफ़ी पैसिवली मैनेज हो रहा है और कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इन दोनों इंडेक्स फंड्स में ये एक चूज कर ले। बिल्कुल, तो श्वेता जी की सलाह ये है कि इन दोनों इंडेक्स फंड में अगर आप निवेश करेंगे तो रोहित जी आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स की तमाम बारीकियां समझाने के लिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही।